नमस्कार। जय सृष्टि। आज हमारे साथ जुड़े हुए इस लाइव प्रोग्राम में मैं अपने संस्कृति परिवार के सभी सदस्यों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, 2025 में एक बार मुझे फिर से आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब हम लोग लाइव आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज एक जुड़ाव हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग आज एक दूसरे से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरे के साथ अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक बार मैं पुनः जो भी सम्मानित साथी जुड़े हुए हैं, परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्यारे मित्रों, आज ये परिवार, संस्कृति परिवार, लगभग 13 साल से आप सबके बीच में है और बहुत सारे साथी हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि अभी 2025 में हर जगह बहुत अच्छी शुरुआत हुई। कंपनी ने अपनी 13वीं वर्षगांठ के अवसर पे आप सबको बहुत बेहतर मौका भी दिया। आपने बाइक भी अचीवमेंट किया, फोर व्हीलर के लिए आप सबने लगे हुए भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग अचीवमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करें, अपने टीम को मेंटेन करें, अचीवमेंट करें। प्यारे साथियों, आप जो काम कर रहे हैं, आज जो हमारा आपका मिशन है, ये बहुत बड़ा मिशन है। हमारी कंपनी एक ऐसा चीज दे रही है जो अपने आप में बहुत बड़ा नायाब चीज है और इतना आसान तरीके से दे रही है कि एक आम इंसान, निम्न स्तर के अगर आदमी है, निम्न वर्ग के आदमी है, वह भी आपके यहाँ छोटी छोटी बचत करके, निवेश करके अपनी पूंजी बना सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, अपने भविष्य को बना सकता है, अपने आने वाले कल को बना सकता है, अपने आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज दुनिया में काम की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आज आपका काम दुनिया में सबसे हट करके है। आप वो चीज लोगों को दे रहे हैं, वो चीज आप प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, जिसके लिए हर जगह आज भाई भाई में आप देखेंगे, परिवार में देखेंगे, प्रॉपर्टी को लेकर के मनमुटाव चलता है, झगड़ा चलता है, विवाद चलता है, लोग दूरियां बना लेते हैं। पड़ोसी पड़ोसी से छोटी चीज को लेकर के मैटर हो जाता है। आप प्रॉपर्टी के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप ऐसी चीज लोगों को दे रहे हैं जो जन्मों जन्म तक उसके साथ रहने वाला है, अगर वो सजो के रखेगा तो। और कई तरह से उस व्यक्ति को उससे फायदा मिलने वाला है। आप दुनिया का ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, शादी विवाह कराना, जिसे अगुआ कहते हैं। अगुवाई, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अगुवाई करने का मौका मिलता है। दो परिवार को मिलन कराना एक बहुत बड़ी चीज है। उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए और मिलता भी है। देखिए, कभी कभी मिसमैच भी हो जाता है तो गलती उसकी नहीं होती है, अगुआ की नहीं होती है, शादी कराने वालों की नहीं होती है। वो दो परिवारों को मैनेज करने की बात होती है, क्योंकि अंदर क्या होता है वो कोई नहीं जानता है। हर किसी के अंदर कोई बैठा नहीं होता है।
जब हमने ये चर्चा किया तो आपके दिमाग में आया होगा कि कहीं ना कहीं अगुआ कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरा भी होते हैं, फंसा भी देते हैं। ऐसा नहीं होगा, हर कोई आपको अच्छा ही करता है। एक आध 2%, 3% हो जाता है, तो 100% कभी कोई चीज नहीं होता है। एक चीज आप जान लीजिए, जहां आप 100% करेंगे, 1-2% इधर उधर होगा तो वो कोई मायने नहीं रखता। तो उसी तरीके से आज आप जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हर परिवार को आप एक ऐसी मजबूती दे रहे हैं, आर्थिक मजबूती दे रहे हैं, जिस मजबूती की अगर वो व्यक्ति सही ढंग से मैनेज कर ले जाए, एक सरकारी नौकरी उसके आगे फेल। एक सरकारी नौकरी के लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयार करते हैं, 20 साल तक बच्चे को पालते पोसते हैं, फिर उनको हम इंटरव्यू दिलाते हैं, डिग्री दिलाते हैं, फिर जाकर के कहीं ना कहीं जॉब लगता है। और जॉब लगता है तो कितने की सैलरी मिलेगी? आपके जॉब के हिसाब से मिलेगी। और आज जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को नौकरी मिलना नामुमकिन है दोस्तों, बिल्कुल नामुमकिन है। इस तरह आप समझ लीजिए, बहुत टैलेंटेड आपका बच्चा हो, बहुत अच्छी आपके पास डिग्री हो, बहुत अच्छे कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हो, डिग्री लिया हो, अच्छा पैसा आपने खर्च किया हो, तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं। लेकिन आज हमारे आपके बीच में कितना ऐसे लोग हैं, कितना परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की डिग्री दिला पाए, अपने बच्चों को बहुत हाई यूनिवर्सिटी में हाई एजुकेशन दे पा रहे हैं? बहुत कम लोग। तो दोस्तों, नौकरी की स्थिति बड़ी नाजुक हो जा रही है, लेकिन आपके पास एक मौका है। आपके बीच में आप जो लोगों को मौका दे रहे हैं, एक नौकरी से बेहतर आपको सुविधा मिलेगी। जो प्रॉपर्टी आप लोगों को दे रहे हैं, आज के नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आज आपके पास पूंजी नहीं है। अगर आज आपके पास पूंजी है उस लेवल की, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो आज कहीं प्रॉपर्टी बना के तुरंत आप रेंट पे दे दीजिए, 10,000, 20,000, 25,000 आने लगेगा। लेकिन आज अगर आपके पास क्षमता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, तो आज भले ही हम उस चीज का फायदा नहीं ले पा रहे, लेकिन आने वाले कल में तो जरूर फायदा ले सकते हैं, जरूर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप 10 से 15 साल बाद जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी लोगों को दिला रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी आज लेकर के छोड़ दिया जाए और कल बना करके रेंट पे दे दिया जाए, तो आप मान के चलिए कि लाखों रुपया महीने का आपके पास किराया आएगा। और लाखों रुपया जो किराया आएगा, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन यापन के लिए पर्याप्त रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आज लोग ले रहे हैं, और वो चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूं। और आज आपके बीच में हजारों लोग इस तरीके से फायदा ले रहे हैं। आज जितने भी आप बड़े लोगों को देखेंगे, उनके पास एसेट्स इसी तरीके से होते हैं, अचल संपत्ति बहुत उनके पास होती है, और कहीं ना कहीं से उनके पास पैसे आते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, और आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। आज आप चाहे जिस कंडीशन में हो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे जिस लेवल में हो, निम्न लेवल में हो, मध्यम लेवल में हो, जिस स्तर पे हैं, गरीबी में हो, अमीरी में हो, मिडिल क्लास में हो, चाहे जिस क्लास में हो, लेकिन आप और ऊपर उठने का प्रयास करिए, और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शानदार मौका है। आज जिस परिवार को आप एक प्लाट दिला देंगे, उस प्लाट के घर में कल 25-50 हजार रुपये आएगा, वो व्यक्ति आपको जीवन भर सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, और कभी वो भूलेगा नहीं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप ऐसा काम कर रहे हैं जो हमेशा लोगों की नजरों में उठने का काम करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना हमारे आपके बीच में, लोकल क्षेत्र में, आज इतना आसान नहीं रह गया। आप लोकल में प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। बहुत कम जिसके पास अच्छी इनकम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है घर में, 1-2 लाख रुपया महीने का आ रहा हो, या कोई अच्छा बिजनेस चल रहा हो, थोड़ी देर के लिए मैं मान सकता हूँ कि आप बना सकते हैं।
लेकिन मैं 80% कैटेगरी को अच्छी तरह से जानता हूँ, भली बात समझता हूँ कि आप लोकल में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मार्केट में जमीन को नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है, आपके यहाँ जमीन का रेट काफी हाई है। हमारे यहाँ जमीन का रेट काफी हाई है। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख के नीचे आप जमीन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी नगद देना है, तुरंत देना है। आप 8-10 लाख रुपया व्यवस्था करके रखेंगे, तब उसके बारे में आप सोचेंगे, तब जमीन लेंगे, फिर आप प्रॉपर्टी में बनाने के लिए सोचेंगे, मकान बनाने के लिए सोचेंगे, उसके लिए भी 15-20 लाख, 25 लाख चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज कंपनी इतना आसान तरीके से दे रही है, केवल और केवल 3,000 रुपया महीने पे। ये क्यों दे रही है? क्योंकि हमारी कंपनी का मिशन है, हर घर में सनसिटी जाना चाहिए, हर घर से सनसिटी में एक प्लाट लेना चाहिए। ये हमारा मिशन है, ये कंपनी का मिशन है, और ये मिशन हम सबका होना चाहिए। ये टारगेट हम सबका होना चाहिए कि हर घर में मुझे सनसिटी को लेके जाना है और एक प्लाट को सेल कर देना है, चाहे वो कैश ले, चाहे इंस्टॉलमेंट पे ले, बस देना है। एक प्रॉपर्टी गुजरात में उसे बनवा देनी, वो और चाहे जहां प्रॉपर्टी ले, उनको बोलिए आप जितनी प्रॉपर्टी लेना वो ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, बस एक प्रॉपर्टी आप मेरे यहाँ ले लीजिए। क्योंकि दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज आप उन्हें दे रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी ले करके अगर वो एज ए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे, एसआईपी के रूप में छोड़ देंगे, एसआईपी मतलब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, उनको हर जगह से बेनिफिट ना मिले तो फिर कहिए, चाहे जहां वो इन्वेस्टमेंट तौर पे सोचते हो, एलआईसी में सोचते हो, पोस्ट ऑफिस में सोचते हो, बैंक में सोचते हो, सोचने दीजिए। उनको बोलिए आप कंपेयर करके देख लीजिए कि वहां से यहाँ आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। बस उनको एक प्रॉपर्टी आपको दिला देना। मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए आपको ये मिशन बनाना पड़ेगा, ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे हर घर में एक प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है तो करनी है। ये लक्ष्य बना करके आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। जिस दिन ये दिमाग में आपके सेट हो गया ना, आपको सफलता हासिल करने में देरी नहीं लगेगी। आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, एक साल जाते जाते देखिएगा किस तरीके से आपका माहौल क्रिएट होता है। आप 100, 200, 300, 500 प्लाट अकेले सेल करने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगी। आपके अंदर क्षमता है वो चीज, लेकिन उसके लिए आपको जुनून लाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं इस कंपनी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब सीनियर आपको फोन करता है, यस सर, लगे हैं सर, लेकिन रिजल्ट सर नहीं आ रहा, सर प्लानिंग चल रही है। मेरे भाई, रिजल्ट तब आएगा जब आपको अपने बिजनेस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। कमी मार्केट नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है। जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हैं उसके अंदर कमी नहीं है, वो कमी मेरे अंदर है, उस व्यक्ति को हम सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। अगर आप एक लीडर हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे सेल्समैन हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप उस व्यक्ति को बैठा करके, फॉर्म भरा करके, पैसा निकाल करके, रिजल्ट निकाल करके, तब आप करेंगे। ये होता है वास्तविक सेल्समैन, वो होता है रियल बिजनेसमैन। सिर्फ प्लानिंग आप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तब आएगा कि आप सिस्टमेटिक किसी के सामने बैठिए, आप अपना पूरा डेटा लेके बैठिए, कंपनी की प्रोफाइल लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए, रजिस्ट्री का पेपर लेके बैठिए, फोटोकॉपी लेके उसका बैठिए, पूरा कंपनी का रिकॉर्ड लेके बैठिए, और A to Z सिस्टमेटिक बताइए। आपका प्लाट सेल होगा, मैं गारंटी देता हूँ 70 से 80% रिजल्ट आएगा। लेकिन जब सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे, तब सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप ऐसे दिन भर मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, सर लगे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, करेंगे, कभी नहीं सफल हो पाएंगे।
उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए। आज तक बिना जुनून के, बिना जज्बा के कुछ भी हासिल नहीं हुआ दोस्तों। हम कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका क्या है, हम अपने काम को कितना परसेंट दे रहे हैं। 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 30%, 40%, 50%, 100%। आप जिस तरीके से समय देंगे, जिस तरीके से आप प्लान करेंगे, उसी तरीके से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपके हिसाब से ही आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके हिसाब से। आप कितना चाहते हैं? आप 100% रिजल्ट आते हैं, 100% रिजल्ट आएगा। आप 50% रिजल्ट आते हैं, 50% आएगा। 20% रिजल्ट आते हैं, 20% रिजल्ट आएगा। आप चाहते कितना? आप कहेंगे सर मैं 100% चाहता हूं। अगर 100% आप चाहते हैं तो 100% काम भी करना पड़ेगा आपको। हम 100% काम नहीं करते। 100% का मतलब होता है कि 100% मुझे देना है, इतना मेहनत करना है, इतनी प्लानिंग करना, इतनी प्लानिंग करना। रिजल्ट नहीं आता मत आए, एक दिन नहीं आता, दूसरे दिन हम प्लानिंग करेंगे, तीसरे दिन प्लानिंग करेंगे, चौथे दिन करेंगे। कब तक नहीं आएगा रिजल्ट? कब तक नहीं आएगा रिजल्ट? रिजल्ट आएगा ही आएगा। हिम्मत नहीं हारना, मेहनत से पीछे नहीं भागना, जिम्मेदारी से काम पीछे नहीं भागना है, काम से पीछे नहीं भागना है, प्लानिंग से पीछे नहीं भागना है। आप मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, प्लानिंग पे प्लानिंग, प्लानिंग पे प्लानिंग, प्लानिंग पे प्लानिंग करते जाइए। फिर रिजल्ट ना आए तो फिर मुझे बताइए। लेकिन हम करते क्या है, एक लोगों से, दो लोगों से, चार लोगों से, छह लोगों से बात करते हैं और होपलेस हो जाते हैं, सर रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि हम बैक हो जाते हैं। हम चंद कदम चल करके बैक हो जाते हैं। बैक नहीं जाना, हमेशा आगे जाना। आज एक प्लानिंग हुआ, कल दो प्लानिंग हुआ, परसों चार प्लानिंग होगा, छह प्लानिंग होगा। डेली सिर्फ प्लान पे फोकस होना चाहिए और प्लान प्लान के तरीके से होना चाहिए। फिर रिजल्ट देखिए कैसे नहीं आता। रिजल्ट तो आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है रिजल्ट लाने से। रिजल्ट लाने से हम आप स्वयं रोकते हैं, क्योंकि हम खुद झुक जाते हैं। झुकने से काम नहीं चलता है, आपको जिद करना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा। सफलता इतना आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो आज जो बड़े बड़े अचीवर हैं, जो बड़े 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 बिजनेसमैन हैं, जो सफलता को हासिल किए हैं, उनके लाइन में आज हर कोई खड़ा होता, उनके लेवल में हर कोई खड़ा होता। आज उस लेवल को वही पाता है जो उसके हकदार होता है। हकदार कौन होता है? जो उस लेवल का स्ट्रगल करता है, जो इस लेवल का मेहनत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए। एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपके अंदर हौसला होनी चाहिए। अगर ये बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में सफलता 100% मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर चीज का मूल्य होता है। अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से आप भाग नहीं सकते। अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। आप 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, जितना दिन से भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। कितना दिन से काम कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कैसे काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका कैसे है। आप 1 महीना से 2 महीना से काम कर रहे हैं, 2 महीना से काम कर रहे हैं, आप 1 साल से काम करिए, कोई 1 महीना में काम करके रिजल्ट आपसे ज्यादा लाएगा। आप 5 साल से काम कर रहे हो, कोई 5 महीना में आपसे ज्यादा रिजल्ट लाएगा। आप जितना 5 साल में काम करेंगे उतना कोई 5 महीने में कर देगा। ये डिपेंड करता है काम करने के तरीके में। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, तो आप सेल्स मार्केटिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आज आप देखते हैं बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, शुरुआत करते हैं बिजनेस को, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं उनको रिजेक्शन मिलता है।
लोगों की बातें उनके पास तक आती हैं, तो क्या होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट क्यों होते हैं? बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। मैं जैसे हूं ठीक हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को भली भांति समझने की जरूरत है। इस चीज को अगर आप समझ गए, फार्मूले को समझ गए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होता। आपके इतने सारे सीनियर होते, सीनियर की बातें आपको नहीं समझ में आती है। सीनियर जब बताता है तो उनकी बात आपको नहीं समझ में आती है। कंपनी की बात आपको समझ नहीं आती है। अपने सिस्टम की ताकत आपको समझ नहीं आती है। अगला आदमी, मार्केट का आदमी, जो कुछ नहीं जानता, वो आपको समझा देता है, उसकी बात आपको समझ में आ जाती है। वो जो बता देगा, आप उसकी बात बहुत तेजी से कैच करेंगे, लेकिन आपको अपनी बातें समझ में नहीं आएगी, अपने सिस्टम की बातें समझ नहीं आएगी, अपने कंपनी की बातें समझ में नहीं आएंगी, अपने सीनियर की बातें समझ में नहीं आएंगी। सबसे बड़ा मिस्टेक्स, आपकी कंपनी का सिस्टम, आपके एक सीनियर की बात, जो आज उस चीज को कर रहा है 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से, उनकी बातें आपको नहीं समझ में आती है। मार्केट में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस को जानते ही नहीं है, जो उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कभी कुछ जानता ही नहीं है, वो आपको समझा देता है, उसकी बातें आपको समझ में आ जाती है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हम निगेटिव को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव को नहीं एक्सेप्ट करते। हमें हमेशा पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने बिजनेस को जानते हैं। आपसे ज्यादा अगला आदमी कभी नहीं जानेगा। आपको कभी भी मार्केट में समस्या हो, अपने सीनियर से बात करिए, अपने लीडर से बात करिए, अपने ऊपर से बात करिए, हर समस्या का समाधान मिलेगा। और मैं चैलेंज करता हूं, आज आपके पास ऐसा सिस्टम है जो दुनिया को चैलेंज करके काम कर सकते हैं। आपके पास वो पावर है। हर चीज, हर सिक्योरिटी आज आपके पास है। बड़ा से बड़ा लीडर हो, बड़ा से बड़ा सीनियर हो, अगर आपको सही नॉलेज रहेगा तो 2 मिनट में आपके सामने जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप कोई एमएलएम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा चीज काम कर रहे हैं जो हकीकत लोगों को दे रहे हैं। रियलिटी का, रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियलिटी का बिजनेस है, वास्तविक बिजनेस है। आज रियल एस्टेट में बिजनेस करके लोग खरबों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, और हम आप सिर्फ सोच रहे हैं। सोचने से काम नहीं होता मेरे दोस्तों। अभी एक छोटा सा टारगेट आपको दिया गया है, बाइक का टारगेट दिया गया है, फोर व्हीलर का टारगेट दिया गया है। बहुत सारे लोग अचीवमेंट करने के लिए, जिन्होंने दिनों जान से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो अचीवमेंट करेंगे। और बहुत सारे लोग सिर्फ प्रयास करते रह जाएंगे। तो प्रयास करने से सफलता नहीं मिलेगी। आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा। आपको डेली डायरी लेकर के सिस्टम से काम करना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा कैसे काम नहीं होता। आप डेली मार्केट में जाइए, लोगों से मिलिए, प्लानिंग करिए, लिस्ट बना के प्लानिंग करिए, सिस्टमेटिक प्लानिंग करिए, मीटिंग उनको बैठाइए। देखिए आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप उनके साथ सिस्टम से बात करेंगे। आपके पास सब कुछ है, छोटा से छोटा प्लाट है, बड़ा से बड़ा प्लाट है, कैश में भी है, इंस्टॉलमेंट में भी है। इससे बड़ा आपको क्या मिल सकता है? प्लाट है, फ्लैट है, रो हाउस है, बंगला है, सब कुछ आपके पास है। आप करोड़ों रुपया का व्यवसाय कर सकते हैं। करोड़ रुपया व्यवसाय करके करोड़पति बन सकते हैं, कम समय में बन सकते हैं। जो लोग जिंदगी में नौकरी करके 25 से 50 साल में उम्मीद करते हैं, आप 5 से 10 साल में उसे बना सकते हैं। लेकिन 5 से 10 साल में बनाने के लिए आपको 5 से 10 साल दिल से काम करना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम से काम करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। तब जाकर के आप आज इसी कंपनी से
लोग करोड़ों करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आप भी इस सेक्टर में हैं, आप भी इसी लाइन पे हैं, आप भी कमा सकते हैं। उसके लिए आपको ठानना पड़ेगा, आपको लगन से मेहनत करना पड़ेगा। ये ग्रैंड विटारा का भी जो मार्च तक ऑफर चल रहा है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है आपके ठानने के ऊपर। जिद करनी पड़ेगी। हमारे देश में आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जिद कर लिया था कि सरकार को मुझे हिलाना है, उन्होंने हिला दिया था। पूरे देश को हिला दिया, पूरे सरकार को हिला दिया। आप कैसे इंसान हो यार? आप कैसे इंसान हो? आपसे 10 प्लाट नहीं सेल हो पा रहा। आप कहते हो कि हम लीडर हैं, आप कहते हो कि हम कार्यकर्ता हैं, आप कहते हो कि हमारे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है। किस बात की लीडरशिप? कैसे लीडर हुआ? आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपको करके दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अचीवमेंट दुनिया को दिखती है। जिस दिन आप अचीवमेंट करेंगे हजारों आदमी के बीच में, लाखों आदमी के बीच में, फिर आपको एहसास होगा जो आपने स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचते हैं। आपके क्षेत्र में जब चुनाव होता है, मेरे क्षेत्र में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, ग्राम पंचायत से लेकर के बड़ा से बड़ा चुनाव तक, आप देखिए कितना स्ट्रगल लोग करते हैं, कितना स्ट्रगल लोग करते हैं। और स्ट्रगल करके जब जीत हासिल होती है, उनका स्वागत होता है, सम्मान होता है, माला फूल पहनाया जाता है, इंसान सारा दुख दर्द भूल जाता है। लेकिन उस चीज को पाने के लिए कितना मेहनत करता है। याद करिए, अगर आप भी उनके साथ रहे हो, आपने भी चुनाव लड़ा हो या आपके बीच के लोग लड़े हो, आप देखिए कि कितना हार्ड वर्क इंसान करता है, दिन रात मेहनत करता है उस चीज को पाने के लिए। तब जाकर के वो चीज अचीवमेंट होता है। इतना आसान नहीं होता। वहां मेहनत हर कोई करता है और चुनाव एक जीतता है। लेकिन यहां अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, मैं कहता हूं ग्रैंड विटारा के लिए आप मेहनत करते हैं, ग्रैंड विटारा नहीं पाएंगे तो बाइक तो जरूर पाएंगे। क्योंकि ग्रैंड विटारा 10 प्लाट पे है, और 10 प्लाट अगर आप नहीं सेल कर पाएंगे, बाई द वे 5 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 2 पे कंपनी आपको बाइक तो दे ही रही है। 2 प्लाट अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको HF डीलक्स तो मिल ही रहा है। तो बात को ध्यान से समझिए, यहां आप फेल नहीं होने वाले हैं, यहां आप फेल नहीं होने वाले हैं। कुछ परसेंट जरूर आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन वहां आप 0 पे आउट होते हैं। ये है बिजनेस। और ध्यान से समझिएगा, जैसे अन्ना हजारे ने देश को हिला दिया, वैसे आपके अंदर भी ताकत है, वही इंसान आप भी हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ऐसे नहीं बन गए। दिन रात पिच पे प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते थे। क्रिकेट खेलने से पहले जहां उनका वो लगता था, उससे पहले प्रैक्टिस करते थे, तब जाकर के आज वो बने हुए हैं। ऐसा नहीं हो जाता है, कोई चीज इतना आसानी से नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। जब तक आपका एम, जो आपका गोल है, वो जब तक अचीवमेंट ना हो जाए, तब तक आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। ये होना चाहिए आपका लक्ष्य। जब लक्ष्य हम दिल से बनाते ही नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होता है, मुझे यहाँ ये चीज पाना है, मुझे महल बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे बंगला लेना है, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होने वाला। उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उस पर लगना पड़ता है। आर्मी की ट्रेनिंग, जब आदमी आर्मी ज्वाइन करता है और जब उसको नौकरी मिलती है, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग में कितने लोगों की हालत खराब हो जाती है। और जो ट्रेनिंग में नहीं सक्सेस हुआ, वो फायर बाहर कर दिया जाता है।
तो आपको अपनी ट्रेनिंग खुद देनी है। आप खुद ट्रेनर है अपने आप के लिए। अपने आप को इतना ट्रेन कर दीजिए, मार्केट में जाइए तो लगना चाहिए कि किसी व्यक्ति से आज हमने बात किया। वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर, वो जज्बा होनी चाहिए। किसी लीडर से मिलिए, किसी दूसरे कंपनी वाले से मिलिए, किसी से प्लानिंग करिए, उस व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि आज मुझे कुछ अलग मिला, आज मैं किसी बंदे से मिला, आज किसी में लेडीज से मिला। आप जो भी लीडर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, सामने वाले के अंदर एक छाप छोड़ के आइए। वो छाप आपको बनाना होगा अपने आप से। वो होगा आपके अंदर नॉलेज से। नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपको वास्तव में जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। और हम उस चीज के लिए पीछे हो जाते, और अगर आप पीछे भागेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज आप ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस में आप काम कर रहे हैं जहां पे आप लोगों की जिंदगी तो बदल ही रहे हैं, साथ में अपनी जिंदगी बदलेंगे। आप अपने पूरी परिवार की जिंदगी बदलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने दिल से मेहनत कर लिया और 10-5 प्रॉपर्टी अपनी खुद बना लिया, 10-5 प्रॉपर्टी बना लिया, तो कल करोड़ों के मालिक तो होंगे ही होंगे। कई लाख रुपया महीने के इनकम भी आएगा। और आप लोगों को प्रूफ कर देंगे, देखिए मैंने खुद बनाया है। हमारे जैसे, हमारे आज संस्कृति परिवार में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सूरत में आज 5-5 10-10 प्रॉपर्टी अपनी बना चुके, इसी संस्कृति से कमा कर, इसी परिवार से कमा करके। और आज उनको गर्व होता है कि सर मैंने बनाया है, मैं कमाया हूं तो मैं बनाया हूं, आज मुझे ये गर्व फील होता है। आज बहुत लोग बहुत जगह काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बनाना एक सौभाग्य की बात है। जीवन यापन करना एक बड़ी बात नहीं है। आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सोच रहे हैं? आने वाले कल के लिए क्या सोच रहे हैं? अगर आपने सही तरीके से मेहनत किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बैठ के खाएगी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी आपकी बनेगी, संपत्ति भी बनेगी, और साथ में इनकम का जरिया भी बनेगा। दोस्तों, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आज आप सोचिए कि आप एडवर्टाइज देखते हैं, टीवी में प्रचार देखते हैं, प्रचार देखते हैं, हीरो लोग क्या कहते हैं? गुटखा का प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। लोग गुटखा बेच करके, लोगों को कैंसर दे करके, बीमारी बेच करके लोग करोड़ों रुपया कमा रहे एडवर्टाइज से। हम आप सही चीज नहीं बेच पा रहे हैं। कौन सा लीडरशिप है आपके अंदर? वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। आपके अंदर बेचने की कला आनी चाहिए, और वो आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस में सफल होंगे। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपने आप को समझना है, अपने सिस्टम को समझना है, अपने प्लान को समझना है। जितने बेहतरीन ढंग से आप अपने सिस्टम को समझेंगे, उतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझा देंगे। सोचिए, जब लोग झूठा चीज का प्रचार करके, गलत चीज का प्रचार करके आज कितना करोड़ों रुपया का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम आप सही चीज को बेच करके कितना आगे निकल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। और आज आप प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहे हैं, एक बड़ा व्यवसाय है। सोचिए कि अगर आप एक प्लाट, छोटा अमाउंट भी अगर पकड़ते हैं, 4 लाख का पकड़ते हैं, 100 आदमी को अब आपने सेल कर दिया, 4 करोड़ का बिजनेस आपने किया। 4 करोड़ में अगर आपने 10% भी कमाया, मोटा मोटी अगर आप 10% भी कमाते हैं, तो सीधा सीधा आप 40 लाख रुपया कमाते। और थोड़ा सा और मेहनत कर दिए तो आप 50 लाख भी कमाएंगे, 1 करोड़ भी कमाएंगे, 2 करोड़ भी कमाएंगे, 5 करोड़ भी कमाएंगे, 10 करोड़ भी कमाएंगे। आप अपने जीवन की सारी चीजें यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको दूसरी जगह कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी जगह कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वन प्लेटफार्म पे, एक प्लेटफार्म पे सब कुछ मिलने वाला है। गाड़ी
घर, बंगला, बैंक बैलेंस, जो आपकी जीवन की आवश्यकताएं हैं, सब कुछ यहां से मिल सकता है। लोग पूरा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आज हमारे जैसे लोग सब कुछ आज इस संस्कृति को ऊपर समर्पित किया है। सब कुछ आज यहां से हो रहा है। हमारी जिंदगी चलती है संस्कृति से। हमारा भगवान है संस्कृति, हमारे मंदिर है संस्कृति, हमारा कर्म है संस्कृति, हमारा पूजा है संस्कृति, हमारा सब कुछ है संस्कृति। ये आपको मानना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये मान लिया, फिर देखिए चमत्कार होना तय है। आपको बस दिल से काम करना, मेहनत से काम करना। अगर आपको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, आपको भरोसा अपने सिस्टम के ऊपर नहीं है, आपको भरोसा अपने कंपनी के ऊपर नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे भरोसा दिला पाएंगे? आप दूसरे के बीच में कैसे बिजनेस कर पाएंगे? तो आपको बिजनेस में स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए, फिर दूसरे को विश्वास दिलाना है। और यहाँ विश्वास के साथ साथ रियलिटी भी है, वास्तविकता है। सिर्फ विश्वास बोलने से नहीं दिलाना हमें आपको, हम आप वो चीज करके दे रहे हैं, उनके सामने तुरंत दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनको विश्वास ही दे रहे हैं, विश्वास के साथ साथ रिजल्ट दे रहे हैं। आज हजारों लोगों ने प्रॉपर्टी लिया है इसी परिवार से, लोग ले रहे हैं। कितने लोगों ने निवेश करके छोड़ा है, लाखों लोगों ने आज आपके साथ कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपके सिस्टम के ऊपर भरोसा है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है। आज 13 वर्षों से लगातार आप लोगों के बीच में बने हुए हैं, तब जाकर के आज आप सक्सेस हैं। ये चीज आपको भली बात समझना पड़ेगा। अपने करियर को बनाने के लिए आपको दिलो दिमाग से लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप देखिए ऑटोमेटिक आपको जो आप चाहत रखते हैं, अभी जो आपके सामने टारगेट चल रहा है, अभी फरवरी महीना स्टार्ट हो गया है, आपके सत्र का आखिरी महीना है, क्लोजिंग है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग मेहनत करें, प्रमोशन करें, एमएफए अचीवमेंट करें, अपनी टीम का ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रमोशन कराएं, टारगेट को पूरा करें। ये आपको डेली अपने काम को लेके एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली सुबह अपने टीम को जगाना पड़ेगा, शाम को रिपोर्ट लेना पड़ेगा। डेली अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। जब आप डेली मेहनत करेंगे तो डेली आपका रिजल्ट आएगा। जैसे एक मजदूर होता है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, तब शाम को अपनी मजदूरी पाने का हकदार बनता है। हम लोग 1 से 30 तक बिजनेस करते हैं और फिर 10 तारीख को हमारा आता है। महीने में जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, 10 तारीख को आपको वार्षिक मिलने वाली है। लेकिन अगर 1 से 30 तक आपने मेहनत नहीं किया, 10 तारीख को वार्षिक उम्मीद नहीं कर सकते। हर महीना आपको 10 तारीख को वार्षिक कंपनी जनरेट करती है, आपको देती है, लेकिन आप तब उसका फायदा ले पाएंगे जब 1 से 30 तक मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे, आप लाखों रुपया महीना कमाएंगे। हमारे संस्कृति से आज लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1.25 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। लोग कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं? आप भी कमा सकते हैं। बस आपको वो चीज करना पड़ेगा जो आपके सिस्टम में सफल लोग कर रहे हैं। आपको वो चीज करना पड़ेगा जो आपको करना अच्छा नहीं लगता है। आपको वो करना पड़ेगा जो कंपनी आपको कहती है। आपको वो करना पड़ेगा जो आपको सीनियर आपको कहते हैं। आपको वो करना पड़ेगा जो आपकी कंपनी का प्लान कहता है। और जब तक आप उस चीज को नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता के हिस्से में शामिल नहीं हो पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि 2025 को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने एक शानदार आप सबको मौका दिया हुआ है। गोल्डन रेसिडेंसी में आप पूरे ईमानदारी से, पूरे मेहनत से, तन मन धन से समर्पित होकर के आप ग्रैंड विचारा को जरूर अचीवमेंट करिए, क्योंकि ये आपके जीवन का बहुत बड़ा गोल है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो 4 व्हीलर से चलते होंगे, अच्छी बात है, आप बदल लीजिए, आपको बदलने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके पास बाइक है, तो आपको कार पे चढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मौका बार बार कंपनी नहीं देती है।
कंपनी 13वीं वर्षगांठ पे आपके लिए ये मौका दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास 4 व्हीलर हो जाए, और इस मौके से अगर आप चूक गए तो सिर्फ हाथ रगड़ते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे कि काश मेरे घर पे भी गाड़ी आ जाए, काश मैं भी 4 व्हीलर पे चल जाऊं। आप काश 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 करके सिर्फ सोचते रह जाएंगे, अचीवमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। आपको अचीवमेंट करने के लिए लोगों से हट करके चलना पड़ेगा, भीड़ से हट हट करके चलना पड़ेगा, लोगों से अलग सोचना पड़ेगा, लोगों से अलग करना पड़ेगा। एक विजेता वही होता है जो कुछ अलग करता है। अपनी सोच को डेवलप करिए, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए, अपने माइंड में ऐसा विचार उत्पन्न करिए जिससे आपके 11,000 करंट आपके दिमाग में चले, और एनर्जी आपके अंदर हमेशा भरा होना चाहिए। हमेशा अपनी बैटरी को फुल रखिए, कभी डिस्चार्ज हो ही ना। पावर बैंक साथ में रखिए, डिस्चार्ज होने ही मत दीजिए। और डिस्चार्ज तब नहीं होगा जब आपको सफलता लगातार मिलती रहेगी, तब आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। और सफलता कब मिलेगी? जब सिस्टम से काम करें। मैंने बहुत सारी चीजें आज आपको बताई हैं, उस चीजों को बिल्कुल आपको फॉलो करना है। आपकी कंपनी आपके साथ है, आपका सीनियर आपके साथ है, आपका सिस्टम आपका साथ है, आपके संसिटी का पूरा परिवार आपके साथ, पूरा कायनात आपके साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ है। लेकिन आपको अपना साथ देना पड़ेगा। हम अपना साथ नहीं देते हैं। दुनिया में हम दूसरे के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। अगर हम खुद को बदल लिए तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी। तो दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अचीवमेंट करना है। केवल और केवल एक ही गोल होना है चाहिए कि मुझे अपने टारगेट को अचीवमेंट करना है। अचीवमेंट जब तक ना हो जाए तब तक चैन की नींद नहीं सुनी। पूरे दिलो दिमाग में ये चीज बैठा लेना है। जैसे अर्जुन की निगाह में सिर्फ मछली की आंख थी, और भी बहुत सारे लोगों को, कोई कुछ देख रहा था, कोई आम देख रहा था, कोई पत्ती देख रहा था, कोई पेड़ देख रहा था, कोई आकाश देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। लेकिन अर्जुन के दिमाग में सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, क्योंकि उनके गुरु जी ने सिर्फ एक निशाना बोला था कि आपको इस मछली में आंख में ही तीर लगाना है। तो हमारा गोल क्या है, हमें जीवन में क्या चीज चाहिए, उस पे फोकस करना। बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। जो नहीं चाहिए उस पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो मुझे प्राप्त करना ही करना है, और मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ लग जाएगी और सोचने पे मजबूर हो जाएगी, जब ये बंदा दशरथ माझी जैसे बनना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा, पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। और ये छोटा सा टारगेट हमारे आपके लिए क्या है? जब दशरथ माझी जी जैसे लोग पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना सकते हैं, तो हम अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? अपने लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? अपने आप के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? जब मैं अपने लिए नहीं कर सकता हूं तो फिर किसके लिए करूं? यहां आपको अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना। आपकी सफलता को देख करके आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग फिर देखिए आपसे कैसे लगाव बढ़ाते हैं, आपसे कैसे चाहत बढ़ाते हैं, आपके साथ कैसे सट टच होते हैं। फिर आप देखिए, पहले अचीवमेंट कीजिए, और अचीवमेंट के लिए कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी तकलीफें आए, सबको आपको दूर करना है। सारी बाधाएं से आपको लड़ना है, सारी तकलीफों से आपको लड़ना है। अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले की बात, प्रयागराज में कुंभ मेला
लोग दुनिया में कहां कहां से लोग चले आए। सोचिए, इतनी ट्रैफिक थी, सोचिए, पहले सीखिए। उनके अंदर ये आस्था था कि मुझे कुंभ में नहाना है, स्नान करना है। हमारे जौनपुर से प्रयागराज 100 किलोमीटर है। और लोग, जब गाड़ी बंद हो गई, वहां पे घटनाएं जो घटी, जब गाड़ी बंद हो गई तो लोग गाड़ी छोड़ दिए, पैदल चले गए। और कई जगह से ये चीज आया मीडिया में कि कई जगह से लोग 100 100 150 200 चित्रकूट वगैरह से लोग पैदल चले आए। ये होता जुनून, ये होती है आस्था। आपको अपने कंपनी के प्रति कितनी आस्था है, आपको अपने प्रति कितना आस्था है। जब आपके अंदर ये आस्था हो जाएगी ना, तो रोक नहीं सकता। ट्रैफिक पुलिस लोग गाड़ी रोक लिए, लेकिन पैदल तो रोक नहीं पाए ना। तो हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है। बस आप समाधान का हिस्सा बनिए, समस्या का हिस्सा कभी बन मत बनिए। अगर समस्या का हिस्सा बनेंगे तो जहां हैं वहीं रह जाएंगे, और अगर समाधान का हिस्सा बनेंगे तो हर कठिनाइयों को पार करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए आगे आप निकल जाएंगे, और सफलता कदम चूमेगी आपकी। तो प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि फरवरी महीना चल रहा है, आप क्लोजिंग करिए अपना सत्र शानदार तरीके से, इसको बिताइए। मार्च का जो टारगेट है ग्रैंड विटारा का और बाइक का 2 प्लाट आप करेंगे तो आपको गोल्डन में 2 प्लाट अगर आप रजिस्ट्री करा देते हैं 31 मार्च तक, तो आपको बाइक मिल जाएगी। 10 प्लाट करा देते हैं तो ग्रैंड विटारा मिल जाएगी। इसके लिए पूरा मेहनत करिए। ये हमारी कंपनी हर कार्यकर्ताओं से उम्मीद करती है, ये अपेक्षा करती है कि आप उस लेवल पे अचीवमेंट करें। ऐसे अभी बिहार में जब इस साल कार बटी, बाइक बटी, तो हजारों तालियां बज रही थी, हजारों हाथें खड़ी थी। तो हजारों लोग अचीवमेंट करें, हमारी कंपनी ये चाहती है। सबके लिए, हर कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजनी चाहिए। हर किसी का अचीवमेंट होना चाहिए, हर किसी का सपना पूरा होना चाहिए। ये चाहत हमारी कंपनी का है। अगर ये चाहत नहीं होती तो बार बार आपको मौका नहीं देती। लेकिन बार बार कंपनी मौका इसलिए दे रही है कि आप अचीवमेंट करो, आप उस चीज को प्राप्त कर लें जिस चीज को आपकी चाहत है। कंपनी आपको देना चाहती है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, आप लेना नहीं चाहते हैं। वही हाल है शंकर जी पार्वती वाला। उस कहानी को आप लोग सुने होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक बार एक भक्त था शंकर जी का, बहुत शंकर जी के, पार्वती जी का पूजा करता था। और एक दिन रास्ते में था, पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, प्रभु, इस आदमी की दयनीय स्थिति बहुत खराब है, और इसको बदल दीजिए, कुछ दे दीजिए, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो शंकर भगवान बोले, देवी आप नहीं समझते, ठीक है मैं आपको सामने करके दे रही हूँ, आप देखिएगा। उन्होंने क्या किया, खजाना था, सोना चांदी सब कुछ, हीरा मोती, कपड़े से गिरा दिया रास्ते में। और ये जो आदमी था, जो भक्त था, रास्ते से जा रहा था और बोला कि आज आंख पे पट्टी बांधते हैं, रुमाल निकाला, बांधा, बोला आज देखते हैं कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, आज फीलिंग करते हैं। उसने अपने आंखों पे बांध लिया और बांध करके जाने लगा। रास्ते में जो भगवान ने पोटली गिराई हुई थी, पैर से लगा, तो लगा गाली देने, कौन मूर्ख है जो रास्ते में रख देता है, बताइए। हमारे जैसे अंधे लोग होंगे, बेचारे जाएंगे, पैर में लग जाएगा, गिर जाएंगे। सोचिए, उसको हाथ से पकड़ा, उठा के फेंक दी, फिर आगे निकल गए। शंकर भगवान बोले, देवी जी आपने देखा, जब इंसान को मिलने वाला होता है ना, तो आंख में पट्टी बांध लेता है।
और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे संस्थिति के सदस्यों का वो हाल है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आपको कंपनी दे रही है, आप झपट के ले लीजिए, आपके पास मौका है। नहीं तो सिर्फ इंतजार करिएगा। आज तक कभी ने मौका नहीं दिया था कंपनी। आज इस कंपनी से बहुत सारे लोग कई फोर व्हीलर भी अचीवमेंट किए हैं, कार भी अचीवमेंट किए हैं, कई कई बाइक भी अचीवमेंट किए, एक एक लोग लैपटॉप भी अचीवमेंट किए हैं, सब कुछ अचीवमेंट किए हैं, मोबाइल अचीवमेंट किए हैं, टूर अचीवमेंट किए हैं, सब कुछ अचीवमेंट किए हैं। वो मौका आपको भी मिल रहा है। इस मौके को बिल्कुल मिस ना करें और इसको अचीवमेंट करें। हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरी कंपनी की शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। थैंक यू, धन्यवाद।